रात को जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो मुझे तो खौफ महसूस हो रहा था। मैंने कहा यार ये तो अजीब भूत बंगला लग रहा है, हम पता नहीं कहाँ से गुजर रहे हैं। देख रहे हैं पूरा टूटा पड़ा हुआ है और बड़े बड़े पत्थर नोकीले निकले हुए यहाँ से। बैठ के क्यों नहीं उतारते? डर लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोरख हिल स्टेशन पे और आज हमारा यहाँ से वापसी का सफ़र है गोरख हिल से कराची तक का, जो कि तकरीबन 400 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। कल रात यहाँ हम आए थे अपनी बाइक के ऊपर और एक एडवेंचरस हमारा ट्रिप रहा था। हमने कोशिश की थी कि हम दिन की रोशनी में यहाँ पहुँच जाएँ, लेकिन हम पहुँचे रात को यहाँ पर 8:30 बजे तकरीबन। और जो ये चढ़ाइयों वाला रास्ता जितना भी ये हमने कवर किया रात के अंधेरे में, बहुत ही एडवेंचरस रहा। आपने प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। गोरख हिल का जो वापसी का रास्ता है वो भी फुल ऑफ एडवेंचर है, क्योंकि जिस तरह चढ़ना मुश्किल उसी तरह यहाँ से उतरना मुश्किल। पूरा ट्रैक ख़राब है, बड़े बड़े कठिन ट्रैक के ऊपर सही रास्ता ढूंढ ढूंढ के निकलना पड़ता है और फिर साथ में खाइयाँ भी हैं बड़ी गहरी गहरी। तो ये सारी चीज़ें अभी हम आपको इस व्लॉग में दिखाएँगे। इस वक्त सुबह के तकरीबन 9 बज रहे हैं। हम अभी करेंगे नाश्ता यहाँ पे, कुछ यहाँ की इन्फॉर्मेशन लेंगे रूम रिज़र्वेशन के हवाले से, किस तरह रिज़र्व हो रहे हैं, क्या चार्जेज़ हैं, और उसके बाद फिर हम वापसी का आपको ये सारा रास्ता दिखाएंगे। अच्छा भाई, अभी सीन ये है कि हमारे साथ जो इस ट्रिप पे हैं वो हैं हुसैन लखानी भाई, शरियार है शरिया खान व्लॉग्स, और इनके एक दोस्त हैं अब्बास भाई। तो हम 4 लोग हैं। अच्छा, ये लोग आए थे, ये 600 पे आए थे क्यूजे मोटर्स, और अब्बास भाई के पास 400 सीसी है। तो रात को इनकी बाइक्स ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी, तो हमने इनको कहा था वापस 35 पॉइंट पे चले जाओ। तो ये जीप के थ्रू आए थे। अभी इनकी बाइक्स नीचे खड़ी हैं 35 पॉइंट पे। यहाँ से जब हम वापस नीचे उतरेंगे तो 35 पॉइंट से भी जब हम वाहीपंदी की तरफ जा रहे होते हैं तो बहुत रास्ता ख़राब है। रास्ते में जगह जगह वो ग्रेवल है, बड़े बड़े पत्थर हैं। तो अभी इन्होंने जाहिद भाई से बात की है कि हम अपनी जो बाइक्स हैं वो जीप में डालते हैं। इनकी बाइक स्पेशली, वाली तो फिर भी चलेगी 400, इतना मसला नहीं है क्योंकि वो नेकेड बाइक है। इनकी बाइक फुली लोडेड है और बहुत भारी है, तो अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही वहाँ से उस रास्ते से वापस लेके जाने की। हालांकि वापसी का रास्ता नॉर्मली ना आपको ईजी लगता है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, लेकिन हिम्मत बंदा जब छोड़ देना तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो अब कोशिश ये करेंगे कि जो इनका डाला है जाहिद भाई का, उसके अंदर इनकी 600 सीसी बाइक को हम लोड करें और उसे वाहीपांदी तक लेकर जाएं। तो देखते हैं इस मिशन में हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। तो अभी आगे ना बहुत एडवेंचर है, तो जुड़े रहिएगा, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और भाई ने कहा जितनी देर में नाश्ता आ रहा है अब अंडे तो खाओ गरम गरम। हालांकि धूप भी बहुत तेज़ है और सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब आप छाँव में आप ऐसे बैठते हैं ना तो यहाँ पे ठंड लगना शुरू हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लोग कमेंट करके बोलेंगे अब काली मिर्च नमक तो डाल लेता। भाई मैं अंडा ऐसे ही खाता हूँ। नहीं, मैं नॉर्मली घर पे भी कोई इतना नहीं डालता, काली मिर्च नमक नहीं डालता मैं। अच्छा जी, फाइनली हमारा आ गया है नाश्ता। हमने मंगाए हाफ़ फ्राई, अंडा घोटाला और ऑमलेट, और यहाँ पे हैं हमारे पास गर्मा गर्म पराठे। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। और सर्दी की धूप में हम बैठे हुए हैं सारे भाई लोग। अच्छा, ये कोरम भी हमारा पूरा हो गया है। जाहिद जमाली भाई, शहरियार खान व्लॉग्स, हुसैन भाई और अब्बास भाई, और मुझे तो आप जानते ही हैं। तो बस अब यहाँ से हम करेंगे नाश्ता, और नाश्ता करके हम निकलते हैं नीचे के लिए, एडवेंचर करते हैं।
हमारे मेहमान खुसूसी, क्योंकि खुसूसी तौर पे एक रात में तैयार आ गया इनको रेस्क्यू करके। सही बात है। खुसूसी शायद इसलिए लोग कि ये हैं? खुसूसी जलील हुए हैं इस रास्ते पे। भाई लोग जोही वाई पांदी से जीप बुक करा के ऊपर आते हैं, लोग दोबारा से लोग जो हैं वो जोही वाई पांदी से जीप बुक करा के ऊपर गोरेकिल आते हैं। ये हमारे दो ऐसे शाहकार हैं, इनके लिए हमने गोरखा की जीप बुक कराई और नीचे भेजी है लेने के लिए। और courtesy to जावेद भाई, इन्होंने कहा भी अभी भी मैं लेके आता हूँ, आए बंदे आपके रेस्क्यू कर। जो हमारे साथ हुआ है ना, वो आपको पूरा ब्लॉग देख के ही पता चलेगा कि क्या हुआ था। इसी बात पे अब्बास भाई आप नाश्ता कर लीजिए, आप निकाल लेना प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, नाश्ता हमने कर लिया है। बेहतरीन ज़बरदस्त नाश्ता बना हुआ था, बहुत ही खस्ता और करारे पराठे थे और गर्मा गर्म सारी चीज़ें थी, तो बहुत मज़ा आया। अच्छा, हमारे साथ जाहिद भाई मौजूद हैं, तो हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इनसे यहाँ रूम्स के हवाले से और जो भी स्टे की यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, और इवन जो जीप की भी यहाँ पे चार्जेस वगैरह हैं वो सारे हम इनसे जान लेते हैं। तो जाहिद भाई बताइएगा यहाँ पे जो रूम है और जो कैंपिंग है और जो यहाँ पे जीप के हैं, इन सब की आजकल क्या चार्जेस चल रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, थोड़ा सा ये बता दीजिए। जी सर, ये रूम जो सिंगल बने हुए हैं जी जी। बैक साइड पे हमारी, ये इसमें 4 पर्सन की एकोमोडेशन है। ये तकरीबन 6:30 से 7 के बीच में ये रूम मिल जाते हैं। ये जो विला सामने बने हुए हैं, ये विला पूरा जो है 3 बेडरूम वाला, इसमें 12 से 15 लोगों की एकोमोडेशन होती है। ये पूरा जो है 25 से 26 हज़ार के बीच में मिल जाता है। इसमें पूरी सर्विसेज, इसमें सिंगल रूम भी मिल जाता है? हाँ सिंगल भी मिल जाता है। चाहिए सिंगल चाहें तो सिंगल ले लें, और अगर पूरा विला चाहें तो पूरा विला ले लें। विला भी मिल जाता है। और सही है। कैंप का सेटअप भी है अपने पास। 3 पर्सन वाले जो कैंप हैं वो 3000 का है। उसमें स्लीपिंग बैग, बिस्तर, ब्लैंकेट कंप्लीट होते हैं। सही। बाकी खाने पीने की तो सारी सहूलियात मौजूद है यहाँ। और जो जीप वाईपांदी से जो चलती है वो मिल जाती है। 5 सीटर जो है वो 9-9.5 हज़ार। 7 सीटर जो है वो मतलब वीकेंड के रेट में बता रहा हूँ, वीकेंड तकरीबन 7 सीटर 9.5 से 10:30 11 तक वो जीप भी मिल जाती है, अप डाउन आना जाना। वाहीपांदी से? वाहीपांदी से गोरख से वाहीपांदी। ठीक है। और इसका जो विलास बने हुए, इसका जो सिंगल रूम के चार्जेस हैं वो 8,500 8,500 रुपये हैं। तो ये यहाँ की कुछ रूम्स की डिटेल्स हैं। खाना पीना भी यहाँ पे अवेलेबल होता है, टक शॉप है यहाँ पे, आपको बिस्किट चाय पानी का हर चीज़ सामान मिल जाता है। और उसके अलावा ये रूम्स हैं यहाँ पे जो आपको मिल जाते हैं। अच्छा, रूम का आपने जो ये सिंगल रूम वाला बताया, इसमें 4 पर्सन उन्होंने बताया, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें 2 बेड लगे होते हैं और 2 मैट्रेस के साथ एडजस्ट होते हैं, क्योंकि हमने खुद उसमें स्टे किया हुआ है, तो इसलिए मुझे ये चीज़ थी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी यहाँ के रूम्स की। और पर्सनली मैं जाहिद भाई और जुम्मन जमाली भाई से एक पुराना रिलेशन है हमारा इनके साथ। बहुत ही नाइस पर्सन है, बहुत कोऑपरेटिव हैं, ना सिर्फ हमारे साथ हमारे रिलेशन है, लेकिन एक नया टूरिस्ट भी आता है तो उसके साथ इनका बहुत कोऑपरेट रहता है, बहुत सपोर्ट करते हैं हर लिहाज से। तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जुम्मन भाई का भी और जाहिद भाई का भी। आपको अगर कभी यहाँ पे बुकिंग करानी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए गाड़ी के हवाले से या रूम के हवाले से, तो ये आपको इंशाल्लाह फैसिलिटेट करेंगे। और मेरा आपको मशवरा यही है, कोई इसमें मेरा कमीशन नहीं है या कोई ये ऐसी पेड प्रमोशन वाली चीज़ नहीं है, जस्ट एक आपकी सहूलत के लिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आपको जीप भी बुक करानी है वाहीपांदी से या जोही से, तो आप इनसे रब्ता करके करवा लें, उसमें आपको रेट बहुत मुनासिब मिलेंगे। बजाय इसके कि आप खुद करें, आपको लगेगा आप खुद कराएंगे तो सस्ती मिल जाएगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप इनसे कराएंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि ये अपने जीप वालों का ख्याल कम रखते हैं, आप टूरिस्ट का ख्याल ज़्यादा रखते हैं। ये एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, बाकी आप बेहतर जो आपको लगे वो करें। तो थैंक यू जाहिद भाई फॉर फैसिलिटेटिंग अस, और बड़ा अच्छा लगा आपके साथ। बस अब वापस निकलेंगे, जाहिद भाई भी हमारे साथ जा रहे हैं, क्योंकि हुसैन और अब्बास जो हैं वो इनके साथ ही जीप में नीचे उतरेंगे। बाइकें 35 पॉइंट पर उनकी खड़ी हैं, वहाँ जाके लोड करेंगे। तो ये लोग अभी पहले जा रहे हैं, ये लोग जाके भी लोड वगैरह करेंगे। शहरियार ने ऊपर अपना ब्लॉग नहीं बनाया है, तो शहरियार ऊपर 0 पॉइंट पे जाएगा। मैं जब तक थोड़ी देर अपनी रेस्ट करूँगा, वो वीडियो बना के वापस आएगा, तो फिर हम नीचे निकलेंगे। चेन को ऑयल करना जो ना ये बहुत ज़रूरी है, तो हम चेन में ऑयलिंग कर लेते हैं, क्योंकि अभी 400 किलोमीटर की राइड है वापसी की। मैं महंगे चेन ल्यूब नहीं यूज़ करता, मैं ये सिंपल साफ़ ऑयल यूज़ करता हूँ अपनी चेन को ल्यूब करने के लिए। उससे जो है हमारा गुजारा हो जाता है। अल्लाह अकबर, हल्का सा बस ऑयल कर दिया है।
अब ये कराची तक हमारी इंशाल्लाह चेन चल जाएगी। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, घेर में गंद बांधे हमारी गाड़ी। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अभी बज चुके हैं 1:47 और अब हम निकल रहे हैं गोरख हिल स्टेशन से। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रहा इस दफ़ा का ट्रिप। अब हमें कराची पहुंचते पहुंचते तकरीबन रात के अंदाज़न है 1-2 बजेंगे। और अभी यहाँ से नीचे उतरते हैं। हुसैन और अब्बास जो हैं वो नीचे जा चुके हैं। काफ़ी देर हो गई उन्हें गए हुए, 2 घंटे होने वाले हैं, 2 घंटे ज़्यादा ही हो गए। चलते हैं जी, निकलते हैं यहाँ से अब अल्लाह का नाम लेकर। और दुआ ये है कि ये जो उतराइयाँ हैं ये भी अल्लाह ताला हमारे लिए आसान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको शायद बताना भूल गया कि रूम्स जो यहाँ पर हैं ये वाले, इनकी कंडीशन बस गुजारा है, बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। और ये जो विलास बने हुए हैं इनका मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद इनकी कंडीशन कुछ बेहतर हो। तो रूम्स बस गुजारा ही हैं। शहरियार को यहाँ कुछ काम है और वो 2 मिनट का वो काम करके नीचे उतरेंगे। पानी ले रहे हो? पानी ले रहे हो? है मेरे पास। ये जी टक शॉप है गोरख हिल की, यहाँ आपको पानी और दूसरी चीज़ें मिल जाती हैं, स्नैक्स वगैरह। सैयदा मेहरबानी यार, आपका नाम क्या था? मेरा नाम नसीर रज़ा। नसीर रज़ा, यहीं टक शॉप पे ही होते हो? जी, टक शॉप पे। चले यार, बड़ा शुक्रिया आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, जाहिद भाई के पास। ज़बरदस्त, बहुत यार अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके अखलाक से, आपने खिदमत की हमारी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। चलें भाई, रेडी? मैं आगे चलूँ? ओके जी। पानी भी ले लिया यहाँ से एहतियातन, मेरे पास तो था पानी। चलो शहरियार ने भी ले लिया, अच्छा है, पानी होना चाहिए पास। अभी जो इसकी उतराइयाँ हैं वो चढ़ाइयों से ज़्यादा ख़तरनाक हैं, क्योंकि चढ़ते हुए तो आप फिर भी एक्सीलेटर से ज़ोर दे के आप ऊपर आ रहे होते हैं, लेकिन जब उतर रहे होते हैं तो बाइक स्किड कर रही होती है मुसलसल। इवन आपने ब्रेक पूरी लगाई भी होती है दोनों, उसके बावजूद जो है वो नीचे बाइक स्लिप मार रही होती है। तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ नीचे उतारने की ज़रूरत है। और हम बीच में रुक के खवल लग पे थोड़ी अपनी ब्रेक्स को ठंडा भी करेंगे ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। मौसम इतना क्लियर हो रहा है माशाल्लाह, मज़ेदार। अभी ठंड भी काफ़ी कम हो गई है। वैसे टेम्परेचर अभी इतना ज़्यादा हो भी नहीं रहा था, मेरे ख्याल से 10-12 हो रहा होगा रात को, इतना हाई टेम्परेचर नहीं था। अब नेक्स्ट मंथ से यानी जनवरी से मौसम जो है वो एक्सट्रीम होता चला जाएगा। अब ये देखें रास्ते की हालत, ये हालात हुए हैं, समझ लें 80% रास्ते के यही हाल है। मुसलसल पथरीला, खड्डे, टूटा हुआ रोड, और ये तो अभी स्ट्रेट है। जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो फिर आप सोचें क्या हालात होते हैं। मार्जिन बहुत कम होता है आपके पास,
गाड़ी या बाइक को निकालने का। फिर ऐसी सिचुएशन में क्लच प्लेटें फारिग हो जाती हैं अमूमन लोगों की, क्योंकि मुस्तकिल क्लच इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आइडिया नहीं होता बाइक को किस तरह लेके चलना है, तो फिर मसला होता है। 3 साल पहले जब मैं यहाँ गोरख आया था तो खबर लग के बाद सारा रोड ऐसे ही साफ़ सुथरा था, लेकिन उसके बाद फिर फ्लड आया, फिर बारिशों का सिलसिला हुआ, तो अब तो पूरा का पूरा ही तकरीबन रास्ता ख़राब हो चुका है। ये बस हमारी खुशनसीबी है, एक छोटा सा पैच थोड़ा सा ही नज़र आया बीच में, अदरवाइज़ तो बस मुस्तकिल ब्रेकिंग करते हुए उतर रहे हैं। अल्लाह अकबर, शेर यार की बाइक गिर गई है पीछे। ये तो होगा रास्ता ही ऐसा ख़राब है, हालत देखें आप, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं इस रास्ते पे, तो बहुत चांसेस हैं गिर गिर के जाने के। सेफ गार्ड टेढ़ा हो गया इसका। हाँ, पाँव से सीधा करो, पाँव से इसका सेफ गार्ड सीधा करो, पाँव से, आराम से आराम से आराम से, इजी इजी। दोनों टायरों के निशान है ना जीप के, इसके सेंटर में ये लोग चल रहे हैं, लोकल चल रहे हैं। पकड़ो के रखो, सेंटर में ला रहा हूँ। सही है, सीधा हो गया, थोड़ा सा है अभी भी, वो बाद में कर लेंगे, टेंशन नहीं है। बाइक चल रही है ना, स्टार्ट गियर में स्टार्ट कर लो। चलो शहजाद भाई, लाई हो गई ना। जी जी जी। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे स्लोली स्लोली। यहाँ इस पे लाइन चेंज कर रहे थे, लाइन जो टायर बने हुए ना इसके बीच के हिस्से पे चल। अच्छा, नहीं नहीं, इनको फॉलो नहीं करो भाई। चलो भाई, पहली अटेम्प्ट हो गई हाथ है। हाँ, लेकिन बाद रास्ते ऐसे आपको कूदने में भी जो है ना, जब कूदोगे खाई होगी आगे, तो इसलिए कोशिश करो बाइक ना गिरे। अल्लाह अकबर। बाइक के लिए ये रास्ता मुनासिब नहीं है, और स्पेशली उन बाइकर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम ऐसे ट्रैक पर आ रहे हैं। हमें प्रैक्टिस है, हमसे मुराद मुझे प्रैक्टिस है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता हूँ। शहरियार को प्रैक्टिस नहीं है बिल्कुल भी, बट आते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इसने बहुत अच्छी चलाई। रात का अंधेरा था, अभी इसने गिरा दी, पता नहीं, चलो खैर है, गिरने वाली चीज़ है, गिर सकती है, मुझसे भी गिर सकती है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा चैम्पियन हूँ कोई, मुझसे भी गिर सकती है। बाज़ दफ़ा ऐसे स्किड होती है बाइक, पता ही नहीं चलता, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, गुजर ही जाएगा ये वक्त भी। ये सारा जैतून का जंगल है, यहाँ पे जो पहाड़ों पे दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको, सारा काला जैतून है, और अभी इसकी प्लांटेशन भी और हो रही है यहाँ पे मज़ीद। ये देखें उतराई है, और यहाँ रोड की हालत देखें। आगे 2 लोकल भी जा रहे हैं डबल में, और बेचारे वो भी स्ट्रगल करते हुए जा रहे हैं। अच्छा, बाइक जितनी छोटी होगी ना उतना इजी है ऐसे रास्तों में चलाना, ये एक फैक्ट की बात है। अब जैसे हमारे को 150 हम मज़े से ऊपर लेकर आ गए, उनके पास 400-600 थी, वो एक चढ़ाई नहीं चढ़ा पाए। तो छोटी बाइक जितनी होगी इतनी लाइट वेट होती है, आसानी से संभाली जाती है, आप इजीली उसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब यहाँ से जो है एक्सट्रीम थोड़ी उतराइयाँ शुरू हो गई हैं, शार्प टर्न है, ये देखें शार्प टर्न है और एक्सट्रीम उतराइयाँ हैं।
शहरियार थोड़ा सा पीछे है। ये देखें, ये अभी खवल लग नहीं आया है। रोड की ये हालत है। ऐसे रास्ते से बाइक उतारना अजाब से कम नहीं है। अच्छा जी, तो आ गया है खवल लग। पूरे आधा घंटा लगा यहाँ पे हमें पहुँचने में। अब यहाँ हम थोड़ा बाइकों को रेस्ट देंगे 10-15 मिनट, फिर उसके बाद आगे जाएंगे, क्योंकि मुस्तकिल ब्रेकिंग करते हुए आ रहे हैं। तो जो ब्रेक्स है ना, ये हो गई हैं गर्म। तो अब हम यहाँ पे इनको रेस्ट देते हैं बाइक्स को, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और खवल्लक की कंडीशन भी मैं आपको दिखाता हूँ उतर के। ये रास्ता भी कहीं ऊपर जा रहा है हाँ, रुक रहा है ना यहाँ पे, थोड़ा बाइक ठंडी हो जाए। मुस्तकिल ब्रेकिंग करते हुए आ रहे हैं, शू जो है ना वो हीटअप हो होंगे। जनाब, ये है खवल्लक पास, और जितनी दफ़ा आओ इसकी हालत बद से बदतर ही नज़र आती है। देखें, सारा ये लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे। और 2 साल पहले जो फ्लड आया था, 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले, तो उसमें तो ये पूरा ब्लॉक हो गया था। अब ये सिचुएशन देखें आप रास्ते की। रात को जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो मुझे तो ऐसा खौफ महसूस हो रहा था। मैंने कहा यार, ये तो अजीब भूत बंगला लग रहा है, हम पता नहीं कहाँ से गुजर रहे हैं। और मुझे मतलब पता भी नहीं चला। मैंने कहा यार, तुम खवल्लक पहुँच गए। अंधेरे में रास्ते का पता नहीं चल रहा होता, डिस्टेंस फील नहीं हो रहा था आपको कि यार कितना डिस्टेंस कवर कर लिया आपने। तो बस हम चलते चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ जब पहुँचा हूँ मैं ऊपर, चढ़ाई चढ़ के, ये देखें ये पूरा नीचे उतर रहा रास्ता पूरा नीचे। तो यहाँ जब पहुँचा हूँ तो मैंने शहरियार से मैंने बोले यार, हम खवल्लक पहुँच गए। उसने कहा हाँ यार, ये खवल्लक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से क्रॉस कर लिया। लेकिन यहाँ देखें ना, अब ये गाड़ियों के लिए, जीप के लिए रास्ता इतना डेंजर है। ये सारे बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं यहाँ पे। और बस ये इसको बेहतर करने की कोशिश करें तो क्यों नहीं हो सकता ये बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह मशीनरी साहब है हमारे पास, टेक्नोलॉजी साहब है, बस एफ़र्ट्स की ज़रूरत है। थोड़े से एफ़र्ट्स कर लें तो ये सिलसिला हमारा इजी हो जाएगा। अब जो असल जो चैलेंज होता है ना, यहाँ से जब ऊपर से गाड़ी आ रही होती तो ये इस टर्न के ऊपर, ये देखें ना शार्प टर्न है, तो इस टर्न से मोड़ के फ़ौरन ऊपर लेके जाना एक चैलेंज हो रहा होता है। और सिमिलरली अभी जब हम यहाँ से उतारेंगे तो यहाँ आने के बाद हमें ये वाला जो पार्ट है ना, देख रहे हैं पूरा टूटा पड़ा है और बड़े बड़े पत्थर नोकीले निकले हुए यहाँ से। तो यहाँ पे हमें जो है ना चैलेंज हो सकता है, फंस सकती है। और रात को जो मैं आया हूँ वो मैं यहाँ से आया हूँ, इस जगह से आया हूँ, और अभी भी मैं यहीं से लेके जाऊँगा क्योंकि ये क्लियर है। हालांकि यहाँ पे इस तरफ देखें तो ये खाई है नीचे, और वो ज़िगज़ैग रास्ता जा रहा है नीचे को रख वाई पांदी को। तो बस अब यहाँ मुस्तकिल उतराइए आगे, और बस अल्लाह खैर खैरियत से ले जाए। अभी देखें यहाँ से ऊपर से बाइक आ रही है ना, आपको आइडिया होगा कि ये कितना स्टीप है। अल्लाह अकबर। असल में डबल में ना वज़न ज़्यादा है तो उससे भी बेचारे से स्किड मार रही है बाइक। सिंगल हो ना तो इजीली उतार ले है। दूसरे वाले ने उतार लिया है, पैदल आ रहा है। ये देखो, चाचा बैठ कर लेकर आओ, ऐसे तो गिरा दोगे आप। बैठ के लाओ ना, डर लग रहा है ब्रेकें नहीं है बाइक में। मैं आऊं उतारूं यार, इनसे बाइक नहीं उतारी। चाचा मैं उतार दूं?
ये तो बहुत लंबी चढ़ा उतराइए आप, ऐसे कैसे उतारोगे? ब्रेकें हैं बाइक में? बाइक में ब्रेकें हैं? तो फिर क्यों बैठ के क्यों नहीं उतारते? बैठ के क्यों नहीं उतारते? डर लग रहा है? आप ये पहली दफ़ा आए हो? मैं पहले दफा आया। अच्छा, ये असल मसला ये है, समझ गया मैं। मैं पहले मैं दफा 4-5 दफा आए फर्स्ट क्लास रास्ता अभी सब बहुत ख़राब है। फिर गए मथा हाँ, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ख़राब है। रास्ता जो था ना अच्छा था, अभी बिगड़ गया है। चलो फिर हाथ रखो पीछे, यहाँ पकड़ के रखो ताकि चाचा के स्लिप ना हो ना यार। हाँ हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बस थोड़ा सा है ये, हाँ इतना मसला नहीं है। थोड़ा ऊपर वाली साइड से उतारना क्योंकि यहाँ रास्ता ख़राब है। असल में यार मैं भी रिस्क नहीं ले रहा कहीं ऐसा ना हो ब्रेकिंग बिल्कुल वीक हो और मैं जज्बात में लेके नीचे निकलूँ और ब्रेक ही ना लगें, क्योंकि अक्सर बाइकों की ना ब्रेकें फारिग होती हैं, ब्रेक शू एंड पे होते हैं। चाचा ऊपर से, वहाँ से ऊपर से लेके जाओ। नहीं नहीं उधर नहीं, ये इधर से ऐसे घुमाओ। हाँ यहाँ बहुत, या यहीं से ले चलो, यहीं से ले चलो। वो जी आ रहा है आएगा बस सही है। वो आ गया है, मास्टर आ गया, मास्टर। हाँ नहीं सही है। ब्रेक शू तो पूरे हैं, ब्रेक शू तो सही है, ब्रेकें तो सही है मैंने कहा अभी तो। ब्रेक सही हाँ ब्रेक तो नहीं है अभी, पूरी एंड तक है। हाँ ब्रेक पूरे हैं। हाँ ब्रेक तो पूरी है। आप क्या पकवान वाले हो क्या? हैं चाचा, खाना पकाते चाचा? हाँ भाई कफगीर लेके घूम रहे हैं? जी खाना खाना पकाता है। अच्छा कहाँ पे? ओ निहाल दोस्त से है। अच्छा चलो अल्लाह। अच्छा सही चलें, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी करे। चाचा अब आप छोड़ दो, अभी मास्टर आ गया है, इंशाल्लाह ले जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। हाँ इसको गियर में डालो और ऐसा ऐसा ब्रेक मारते हुए जाने दो। हाँ अल्लाह करीम है इंशाल्लाह। चाचा को बिठा लो ना। ना चाचा ना डालो मैं बस सही है, चलो बिस्मिल्लाह। तुम पे आएगा नहीं आएगा? हम भी आएंगे, हमारा वीडियो बना रहे थे, हमने कहा थोड़ी बाइक ठंडी करें फिर आते हैं। असल में चाचा घबरा गए। ये रास्ते जो है ना जितने भी हैं ऑल ओवर पाकिस्तान में, दुनिया भर में जहाँ भी जाते हैं, जहाँ आपको एक दफ़ा घबराहट शुरू हो गई उसके बाद आप नहीं कंट्रोल कर सकते। आपको वसवसे आते हैं, आपको अजीब ख्यालात आते हैं, गिर जाऊँगा, कुछ हो जाएगा, तो वो फिर आप हिम्मत छोड़ देते हैं। तो इधर स्किल्स और प्लस आपका जो नर्वस सिस्टम है, तो ये दोनों चीज़ें जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी ना, उतना आप ऐसे रास्तों पे इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए 1 इंच बाइक या गाड़ी मूव करना भी मुश्किल होगा। अल्लाह अकबर। चलें यार, बस आधा घंटे का रेस्ट हो गया, आधा घंटा तो नहीं, 15-20 मिनट का रेस्ट हो गया। अब चलते हैं आगे, हम भी आगे निकलते हैं। नीचे हुसैन और अब्बास वेट कर रहे होंगे हमारा। फिर अल्लाह का नाम लेके उतरे नीचे कवलक से। बिस्मिल्लाह। ओ तेरी, देखा इतना बड़ा ब्लॉक नीचे पड़ा हुआ था, वो देखो जहाँ बाइक खड़ी की वहीं ब्लॉक पे चढ़ाने लगा था अभी। ये अल्लाह खैर खैरियत से यहाँ से उतरे। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अस्तगफिरुल्लाह। ये सीन है, जो पत्थर है ना मोटे मोटे, बस ये दुख देते हैं, बाकी मसला नहीं है। भाई आप ये पहले गियर में डाल दिया, बस इंजन ब्रेकिंग इतनी माशाल्लाह पावरफुल होती है कि आपको ज़्यादा ब्रेक इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना ये देखें, ये अल्लाह खैर, सुभान अल्लाह।
अल्लाह अकबर। ये है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, शुक्र है निकल गई। अल्लाह अकबर। उम्मीद है शहरियार भी निकाल लेगा। ये ना 2-3 मुसलसल उतराई हैं। आ गया शहरियार भी आ गया। ओए 90 डिग्री का एंगल है। सुभान अल्लाह। आगे भी गंदा रास्ता है सारा भाई, ऐसा नहीं कि खाली खावल लग का ही मसला है, आगे भी रास्ता सारा गंदा है। चल यार कह रहा रुको, चलो रुक के देखें क्या कह रहा है। क्या हुआ? वाह, असल चीज़ रिकॉर्डिंग नहीं है। बस ये तो देखो, ये आपकी हो रही ट्रेनिंग। अभी आप ट्रेनिंग सेशन से गुजर रहे हो ना, हमारी तो ट्रेनिंग हुई भी है। तो अब ये चीज़ें आपको ऐसे पता चलेंगी कि यार कार्ड बड़ा होना चाहिए, बैटरी चार्ज होनी चाहिए। तो दोबारा जाओ और फिर बना कर आओ। हाँ भाई, कार्ड फुल हो गया, अब मजबूरी है, कंटेंट तो बनाना है। और वापस जाओ और फिर लेकर आओ। इतना मुश्किल तो है नहीं, इजी तो है। मेमोरी इसमें ये है कि यार अपनी इंटरनल मेमोरी इतनी अच्छी है, 50 GB, आराम से आप बनाते जाओ कंटेंट। नहीं भाई, बनाना है, ये वापसी तो एडवेंचर है इतना आपका। इतना अच्छा कंटेंट छोड़ के जा रहे थे आप, कैसे? हाँ, अब तो डी सारी नीचे उतराई हैं। हाँ चलो यार आगे चलें। अल्लाह अकबर, 3 बज गए। स्लो ही जाएंगे। पहले गियर में उतारूं भाई, रास्ता बहुत ख़राब। अल्लाह अकबर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है भाई सूरत हाल गोरखिल के रास्ते की। मैं अब ज़ाहिर आगे ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, बस ये थोड़ा सा जो एक्सट्रीम था ये मैंने आपको दिखा दिया। आगे भी सारा ख़राब ही है, जहाँ हो सकेगा मैं आपको दिखाता जाऊँगा थोड़ा बहुत। बट ये कि ज़्यादा एक्सट्रीम यहाँ पे ये था कि चढ़ाइयाँ और फिर गंदे रास्ते। ये देखें सामने फिर इतनी एक्सट्रीम उतराई है और रोडों पे खड्डे देखें। अब यहाँ सिर्फ एक बाइक गुजर सकती है, गाड़ी के लिए तो रास्ता ही नहीं है। और जीपें बेचारी उछल कूद करती हुई यहाँ से जाती हैं। अल्लाह अकबर, या अल्लाह। शुक्र है यहाँ पे इन्होंने वो भी लगाए हैं बैरियर्स, ऊपर तो ये भी नहीं थे। पहले घेरे में ले आओ भाई। ये आ रहे हैं हमारे शहरियार भाई, कुरामा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब 4 हैं या 3 हैं, 4 हैं ऐसे जिगजैग। फिर उसके बाद या अल्लाह खैर, पत्थर देखें कितना बड़ा ऊपर से आगे गिरा है। ये देखें, रोड ही नहीं है भाई, रोड का नामो निशान ही नहीं है यहाँ पे। बस
यहाँ कुछ ऐसे कंक्रीट डल जाए और कुछ ऐसा शेल्टर बन जाए कि जहाँ पे नेक्स्ट टाइम कभी खुदा ना खास्ता बारिशें हों, तूफ़ानी बारिशें, तो ये रोड ख़राब ना हो। ये बड़े बड़े पत्थर आके गिरते हैं ऊपर से। अल्लाह अकबर। ओह हो, गाड़ी आ गई। ये देखें जी, ये गाड़ी आ गई हमारे पास। गाड़ी कोई लोकल ही चला रहा है। ये लो जी, चाचा ने भी हिम्मत पकड़ ली अब दोबारा। अब जा रहे हैं माशाल्लाह। चलो गुड भाई। ये है वो उतराई और चढ़ाई जहाँ कल रात को हम 2 घंटा ख्वार हुए थे। हुसैन की बाइक यहाँ फंस गई थी, बड़ी मुश्किल से धक्के दे दे के ऊपर चढ़ाई हमने। और जब ऊपर चढ़ गई हमने कहा भाई अगर यही सूरत हाल है तो हम आगे नहीं आपकी बाइक को इतना वो सपोर्ट कर सकेंगे, क्योंकि इतनी भारी बाइक है। तो लिहाजा यहीं से ही वापस कर लो ताकि मज़ीद मुशक्क़त से बच जाएं। तो हुसैन ने और अब्बास ने हुसैन की और अब्बास की फिर यहाँ से वापस उतारना भी हमें 1 घंटा लगा पूरा। क्योंकि क्लच प्लेटें बर्न तो नहीं, बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई थी, तो उसकी वजह से वो बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर खड़े रहे, थोड़ी ठंडी हुई, फिर स्टार्ट करी। पूरे 2 घंटे लग गए इसको यहाँ से ऊपर चढ़ाने में और वापस नीचे उतारने में। और जब ऊपर जाके हमने रास्ता देखा, हमने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने यहीं से इसको वापस भेज दिया, वरना ऊपर नहीं जा सकती थी 600 सीसी इतनी बड़ी बाइक। ये हालात हैं रोड के। रोड ही बह गया यहाँ से। ये सामने 35 पॉइंट भी आ गया है। खैर हम यहाँ रुकेंगे नहीं। अगर हुसैन लोग अभी भी यहीं पर ही हुए तो फिर शायद रुकना पड़ जाए, अदरवाइज़ हम निकलते चले आएंगे। वो लोग कह रहे थे हम वहीं पर वेट करेंगे। नहीं है बाइक है यहाँ पे, निकल गए वो लोग। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, रिस्की पार्ट तो निकल गया अल्लाह के हुक्म से। बस अब तो बस वाही पांदी तक थोड़ा सा गंदा है रास्ता, मतलब पूरा वाही पानी तक नहीं, बीच में ये कोई समझ लें 10 किलोमीटर का पैच गंदा है, तो वो भी निकल जाएगा अभी अगले 15-20 मिनट में। फिर उसके बाद तो सलंग रोड है, टापो टाप साफ़ सुथरा। ये देखें जी, ये है वो रास्ता जब 35 पॉइंट के बाद शुरू हो गया है। गंदा पथरीला, ये तो छोटा सा पैच है, आगे बड़ा लंबा पैच है एक, मुसलसल जो है ना आगे ऐसे ही गंदा ऑफ रोड है। बेकार, इसको भी बीच में ही लेटना था आके। टांग लटका के बैठी है बीच में। ये जो है ना देखें, रास्ता पूरा मुसलसल ऑफ रोड है, सारा पत्थर। रोड़ी निकली हुई है बाहर, रोड़ी डाली होगी इन्होंने, वो बाहर आ गई, लूज़ हो गई सारी, उसकी वजह से ये सारा गंदा ऑफ रोड बन गया है। बस ये अब आखिरी पैच है तकरीबन 6-7 किलोमीटर का, उसके बाद फिर ज़िंदगी आसान है हमारी। मैंने कहा आपको ये वाला पार्ट भी दिखा दें कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो बाइकर हजरात के लिए स्पेशली, जो दोस्त बाइक पर गोरखिल आना चाह रहे हैं वो अच्छी तरह सोच समझ के आएँ, क्योंकि ये जो ट्रैक है ना, चलो ये तो फिर भी आराम से कर लेते हैं बाइकर, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो गोरख की चढ़ाइयाँ हैं वो आपको बहुत टफ़ मिलने वाली हैं।
तो बेहतर तो यही है कि आप रिस्क ना लें, जीप करा लें वाई पांदी से और आराम से जीप पे ऊपर चले आएँ, बाइक पर आ जाएँ, भले वाई पांदी तक आ जाएँ। बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ है इंडस हाईवे, और दादू के बाद भी रोड सब ज़बरदस्त है, साफ़ सुथरी रोड है। आप वाई पांदी पे आके जीप ले लें, सुकून से ऊपर चले जाएं। बहुत से लोगों की बाइकें फिट नहीं होती हैं, बहुत से लोगों के अपनी सेहत भी सेट नहीं होती, तो कहीं से भी आप अनफिट है ना, और आपके पास स्किल्स नहीं है ऑफ रोड की, तो मेरा मशवरा ये है कि आप गोरखिल अभी बाइक पे ना जाएं। हमने क्रॉस कर दिया है और इन लोगों को भी ले लिया है, हुसैन और अब्बास को भी साथ साथ। हम रुके नहीं थे वाई पांदी पे, अब ये वाई पांदी से जोही वाला रोड है, तो ये देखना कैसा बेहतरीन बना हुआ है माशाल्लाह। अब तो सारी रोड अच्छी बनी हुई है, और बस इंडस हाईवे पे जब चढ़ेंगे तो और पीसफुल राइड हो जाएगी, क्योंकि इंडस हाईवे डबल बना हुआ है, तो जामशोरों तक जो राइड होगी हमारी फिर वो बड़ी सुकून की होगी। और बल्कि जामशोर हो गया फिर आगे कराची तक ही सुकून होगा, क्योंकि आगे फिर M9 पे चढ़ जाएंगे। बस ये यहाँ से अभी दादू तक की थोड़ी सी देखभाल के हमें राइड करना पड़ेगी, क्योंकि ये सिंगल रोड है, तो ट्रैफिक नहीं है तो इतना मसला नहीं है इंशाल्लाह। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से दादू पे JJ रेस्टोरेंट, जहाँ जुम्मन जमाली भाई से थोड़ी मुलाकात करेंगे और चाय शाय पियेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो तकरीबन बस 5 बजने वाले हैं, उम्मीद है 5:15-5:20 तक हम दादू पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। आई लव दादू, DM जमाली ना, यही है JJ। यहीं से पेट्रोल ही फुल करा लेंगे। अच्छा, तो आगे लगा लेना गाड़ी के पास। अच्छा भाई, फाइनली हम पहुंच चुके हैं JJ रेस्टोरेंट दादू पे, और हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि हम लोग हो गए इतना लेट, तो सब लोग बोल रहे हैं कि यार हम घर जो है वो रात को 2 बजे पहुंचेंगे, 12 बजे पहुंचेंगे, 5 बजे, तो जब भी पहुंचेंगे खैर क्या, और सफ़र में निकले में एंजॉय करें। हाँ, टेंशन किस बात की है, 2 घंटे लेट पहुंच जाएंगे। सब व्लॉगर ऐसा है कि जो जल्दी निकलता हो हाँ। और कहता आज हम जल्दी निकले। हाँ, हर वीडियो में 10-20 सेकंड तो लेट के ऊपर बात होती है। जब सुबह लेट निकलोगे तो रात लेट व्लॉगर ही की पहुँचोगे ना। निशानी यही है। अच्छा जी, तो ये देखें जी, ये है हमारे जुम्मन जमाली भाई का रेस्टोरेंट, और इत्तेफाक से अवेलेबल नहीं है अभी वो, क्योंकि कोई फौतगी हो गई उनके रिलेटिव्स में, तो वो वहाँ गए में। तो भाई यहाँ पे कुछ लोकल्स हैं जो हमें बुला रहे हैं, बोले भाईजान हमारी वीडियो भी बना दो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? खैरियत से हैं आप? तबीयत सही है? मज़े में? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कहाँ गोरखपुर स्टेशन पे? गोरख से जी जी वापस आ माशाल्लाह। कहाँ से आए हैं? कराची से। कराची से। कितने दिन के लिए थे? एक ही दिन के लिए। एक ही दिन के लिए? हाँ, सुबह गए थे क्या? कल दो शाम में गए थे। स्नोफॉल तो नहीं थी ना? स्नोफॉल स्नोफॉल कहाँ होती है यहाँ पे? स्नोफॉल सिर्फ किताबों में आती है, यहाँ नहीं होती स्नोफॉल। टेम्परेचर क्या था? 10-12 होगा, जब सर्दी भी नहीं, -10-12 इतना तो अभी सवात में नहीं होगा। 10-12 है वहाँ पे? 10-12 है, ठंड नहीं थी। ये भाई JJ रेस्टोरेंट पे आपको मिलेगा देसी कुकड़ है, शरियार भी देसी कुकड़ मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ वो अंदर जा रहा है, डायरेक्ट ही रोस्ट मिल जाएगा। अभी अंदर था, वो अंदर से निकला है, बेताब हो रहा है पकने के लिए। अंदर था, अंदर से निकला, मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो अच्छा भाई डायरेक्ट पक के ये देसी मुर्गे भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, सारे देसी मुर्गे की कढ़ाई बनने जा रही है। ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल है और ये देसी है, दोनों अवेलेबल हैं। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, तो चाय आ गई है हमारी, और कलर से तो भाई कोई सॉलिड किस्म की चाय लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय बेहतरीन है। शरियार भाई कह रहे हैं चाय बेहतरीन है, और वाकई बेहतरीन है, फुल कड़क चाय। तो सीन ये कि हम हो गए हैं थोड़ा सा लेट, और इस चक्कर में हम बस जल्दी में हैं अभी, और टाइम भी ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा हम यहाँ पे कुछ खाना पीना नहीं कर सकते, और जल्दी आते तो कुछ खा पी भी लेते, थोड़ा टेस्ट कर लेते। और इत्तेफाक है कि देखें आज जुम्मन भाई से भी मुलाकात नहीं हो सकी, तो बस अभी ये चाय शाय पीते हैं यहाँ से,
और उसके बाद आगे निकलेंगे। बड़ी अच्छी लोकेशन में बनाया है ये जुम्मन भाई ने, चारों तरफ खेत हैं बड़े हरे भरे, और साथ टोटल पार्को का पंप भी है, पेट्रोल की भी सहूलत है यहाँ पे। तो गोरखिल जो भी जा रहा है या गोरख से वापस आ रहा है या आप दादू से बाईपास कर रहे हैं, दादू क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, तो ये एक आइडियल लोकेशन है आपके लिए। आप यहाँ लंच करें, ब्रेकफास्ट करें या जो भी स्नैक्स वगैरह लेने हैं आपने, तो अच्छी लोकेशन है, बड़ा मज़ा आया हमें। और मैं तो बड़े अरसे बाद इस रूट से गुजर रहा हूँ। एक टाइम था हम बड़े दिन रात इस जगह से गुजरा करते थे, कुछ काम होता था इस वजह से मैं यहाँ आता था बहुत ज़्यादा। तो अब तो बड़े अरसे बाद यहाँ पे मेरा गुजरना हुआ, तो बड़ी खुशी हुई देख के यहाँ पे कि ये इतना अच्छा इन्होंने रेस्टोरेंट बना दिया, तो ये पम्प भी बन गया इतना अच्छा यहाँ पे, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट। तो बस चलते हैं, अभी आगे निकलते हैं और अब देखते हैं अगला स्टॉप शायद हम जामशोरों पे लें, और फिर उसके बाद शायद नूरियाबाद, उसके बाद फिर कराची। तो 2-3 स्टॉप अभी हैं, स्टॉप लेते हुए जाएंगे। ठंड भी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो ना ख़ुद को स्ट्रेस में डालेंगे ना बाइक को, रुकते रुकाते सुकून से जाएंगे। चलें जी, 6:30 हो गए, चाय शाय पी ली और पेट्रोल भी डलवा लिया। आई लव दादू। अभी हमारा जो डिस्टेंस है कराची तक का, मेरा तो घर का आ रहा है तकरीबन 350 किलोमीटर, और अभी यहाँ से राइड है। और डिसाइड हमने ये किया है कि हम डिनर का जो ब्रेक लें वो लें हम जामशोरों पे। तो अभी के सामने इंडस हाईवे है, इंशाल्लाह इंडस हाईवे पे सिक्योर सफ़र गुजरेगा ट्रैफिक के हवाले से, और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर M9 शुरू हो जाएगा। तो अब ये जो सिंगल रोड वाली जो टेंशन थी ना, वो ख़त्म हो गई। मान सईदाबाद क्रॉस कर रहे हैं, सर्दी टाइट हो रही है। अल्लाह, ये है बस यहाँ पे ख़तरनाक, कभी भी कोई कहीं से निकल के आ सकता है। बाकी ये है कि डबल रोड है तो ये बाकी सब सुकून है, लेकिन कहीं कहीं बीच बीच में जब ये शहर आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे टेंशन हो जाती है। अभी 8 बजने में 6 मिनट बाकी हैं और हमने सन क्रॉस कर रहे हैं। इंशाल्लाह 9 बजे हम जामशोरों पे होंगे। तो जामशोरों पे लेते हैं डिनर का ब्रेक इंशाल्लाह। सर्दी हो रही है, आज चिल हो गए हैं बिल्कुल यख। हालांकि ये वाटर प्रूफ विंटर ग्लव्स हैं, लेकिन एक हद तक ही सपोर्ट करते हैं। मुस्तकिल हवा लगती रहे तो ये भी ठंडे हो जाते हैं। और अभी 9 बजने में 4 मिनट बाकी हैं और हम पहुंच चुके हैं जामशोरों, यासिर रेस्टोरेंट। अच्छा जी, यहाँ हम लेंगे डिनर ब्रेक। एक चिकन बोटी कर लो और एक दाल कर लो। मूंग की दाल का तो मूंग की दाल सही, सही। एक मूंग की दाल, एक भिंडी और एक चिकन बोटी। आपका नाम क्या भाई? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम। अगर आपने वसीम अकरम की स्पीड से खाना ले आए ना, मज़ा आ जाएगा। मेरा नाम वसीम अकरम था, मैंने वसीम काट के मोहम्मद लगा दिया। बहुत अच्छा, भाई का नाम था वकार यूनुस। बहुत अच्छा। अच्छा भाई, अभी पूरे 9 बजे हैं और हम पहुंच चुके हैं जामशोरों। यहाँ पे हमने स्टॉप लिया है खाने का, खाना खाएंगे। तो सुबह का नाश्ता किया हुआ है हमने गोरख हिल्स पे, और यहाँ पे हम रुके हैं यासिर रेस्टोरेंट के ऊपर। हमारे हुसैन भाई हैं जिन्होंने हमें दुबई के ख्वाब दिखा के यासिर होटल पे रुकवा दिया। बंदा दुबई वाला है। हाँ, बोले यहाँ दुबई होटल पे रुकेंगे, यहाँ के बोल रहे हैं ये बंदा दुबई से आया है। स्टार्ट करने के लिए पूछ रहे होंगे। तो दुबई में यासिर रेस्टोरेंट, हाँ, वो बहुत बड़ा है। तो ये सीन है। बहरहाल अभी खाना आ जा खाते हैं, और स्पीड तो हमारी सही जा रही है, तो उम्मीद है हम जल्दी पहुंच जाएंगे कराची। हाँ यार, वाह जी वाह, गरम 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 रोटियां, सलाद, और ये क्या चीज़, ये मूंगी दाल है, जामशोरों। हलीम हलीम लग रहा है ये तो। और ये क्या, भिंडी। ये भिंडी है। यासिर रेस्टोरेंट। देख ले हुसैन, सही बता रहा हूँ मैं।
तुझे अपना अल्लाह इज्जत देगा। देख एक तो भूख लग रही है। मैं इसको वैसे ही प्रेशर में दिया। मैंने कहा ये नहीं कहा, आपने कहा कि यार यहाँ पे रुक जाओ, आपने कहा कि सुपर मदीना बकवास है और यहाँ रुको। हाँ नहीं सही है, सही अब इसको अच्छा होना पड़ेगा। अच्छा बिस्मिल्लाह करें। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। और कैमरा ऑन है वीडियो में। आप ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए। नहीं बना कोई बात नहीं, आप बता दें कि नहीं अच्छा। मैं स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ यहाँ का। मुझे कोई नहीं अच्छा नहीं अच्छा। भिंडी तो अच्छी है। अच्छी है, बस भिंडी ही खानी थी आप हमें। दाल ट्राई करें। वो कह रहा है अलीम लग रहा है। हुसैन भाई काम की चीज़ तो आपने मंगवाई है। वाह, खस्ता करारी, बारबेक्यू बोटियाँ। दाल इज ओके, कुछ डालना पड़ेगा इसमें, तीखी लगी। हाँ इसमें कुछ करते हैं। तीखी दाल। चलें यार बिस्मिल्लाह करें, अभी बहुत लंबा सफ़र बाकी है। अच्छा जी, खाना हमने खा लिया, 10:15 बजे निकल गए थे वहाँ से खाना खा के। अभी बस 5 मिनट लगे हमें, हम M9 पे आ गए और 10:22 हो रहे हैं इस वक्त। अब अगला स्टॉप हमारा है नूरियाबाद अल फजर पे, वहाँ पे चाय पियेंगे, लास्ट स्टॉप होगा और उसके बाद इंशाल्लाह सीधा अपने अपने घरों को कराची। तो देखना ये है कि हम घरों को कितने बजे तक पहुँचते हैं इंशाल्लाह। अच्छा भाई, रात के बज गए हैं पूरे 11 और हम पहुँच चुके हैं अल फजर नूरियाबाद। सही भगाते हुए लेकर आए हैं, मतलब भगाने से हमारा 80-85 की स्पीड पर आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बस यहाँ भी आधे घंटे का स्टॉप है, 11:30 बजे यहाँ से निकलेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1 से 1:30 बजे तक सब अपने अपने घरों को होंगे। तो यहाँ की चाय पीते हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मज़ेदार, मज़ा आ रहा है। हम तो पूरी तैयारी से पैक हुए हैं, तो बस सिर्फ हाथ ठंडे हो रहे हैं मेरे, बाकी और कहीं सर्दी वर्दी का एहसास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सफ़र जा रहा है, बस चाय शाय पीते हैं और आगे निकलते हैं। ये भाई हमने मंगवा लिया है कावा बजाय चाय के, क्योंकि चाय मैं इसलिए पी रहा था कि गले में हल्की सी खिचखिच सी हो रही है, अदरवाइज़ मैं चाय का शौकीन नहीं हूँ। मैंने कहा यार ग्रीन टी मंगवा लेते हैं, हुसैन भाई ने ग्रीन टी मंगवाई, मैंने कहा लो हम भी ग्रीन टी मंगवा लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ठंडी ठंडी हवा में गरम गरम कावा। बारह बज के 3 मिनट हो रहे हैं और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं नूरियाबाद से। अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे का ब्रेक ले लिया तकरीबन हमने, और इसमें हमने चाय पी है, नमाज़ पढ़ी है ईशा की, और बस अब आखिरी स्ट्रेच है। 1.5 घंटा लगता है तकरीबन नूरियाबाद से अपने घर तक पहुंचने में, तो होपफुली 1:30 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। तो जहां तक हो सका आपको ये दिखाएंगे और फिर इस व्लॉग का एंड करेंगे। चलें जी, बैक टू M9। अल्हम्दुलिल्लाह जी, 1 बजने में अभी 5 मिनट बाकी हैं और नूरियाबाद से हम 1 घंटे से भी कम में कराची टूल प्लाज़ा पे पहुंच चुके हैं। M9 मोटरवे का यहाँ पे हुआ इख्तिताम और इंशाअल्लाह आधा घंटा और लगेगा अभी घर पहुँचने में। भाइयों को सी ऑफ कर दें। क्या बात है, क्या बात है, क्या नमाज़ पढ़ने लग गए क्या? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बात भाई, कोई कहा सुना माफ़, ज़िंदगी रही तो फिर आपसे कचहरी लगाएंगे। हाँ मुलाकात करेंगे। चले यार, अच्छा रहा। मेरी और मेरे दोस्त की तरफ से कोई बात नागवार गुजरी हुई, हाँ सेम हेयर, मेरी और शरियारी की तरफ से कोई बात हुई हुई तो हम माजरत खाएँ। हाँ आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त मसरूफ़ है। चलो हम तो साथ चल रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ वो मुझे पता है, तुम वहाँ से राइट हो जाओगे, वो टेंशन नहीं है। इंतजार रहेगा आप दोनों के, बस कोशिश पूरी है, जल्द से जल्द। चलें जी, फाइनल स्ट्रेच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
शहर में देखते हैं क्या सूरत हाल है आज ट्रैफिक की। रात के 1 बजे 1:30 बजे कराची शहर के अंदर ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है। अभी मैं मलिर कैंट वाला रास्ता लूँगा, मैं यही रास्ता लेता हूँ हमेशा, मलिर कैंट शाहरा फैसल। तो शहरियार भी मेरे साथ थोड़े दूर तक, वो खैर वो तो शाहरा फैसल से नहीं जाएगा, तो हुसैन और अब्बास अब सीधे निकल जाएंगे, मैं और शहरियार अभी आगे मलिर कैंट वाले रास्ते से लेफ़्ट टर्न हो जाएंगे। वेलकम टू कराची। चलें जी, ऑफिशियली अब हम कराची में दाखिल हो गए। हमारा कराची शाहरा फैसल से शुरू होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब आज के इस व्लॉग का करते हैं यहाँ पे हम एंड। 1:22 हो रहा है और अगले 7-8 मिनट में मैं अपने घर पे आऊँगा इंशाल्लाह। दोपहर 2 बजे हमने गोरा किल से अपनी राइड का आगाज़ किया था और 1:30 बजे समझे हम पहुँच रहे हैं अपने घर को। काफ़ी लंबी राइड हो गई आज की, 400+ किलोमीटर से। और इस दफ़ा रनीकोट और गोरख दोनों का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा और बहुत मज़ा आया। व्यूज़ बहुत खूबसूरत थे, बहुत इन्जॉय किया। सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन अच्छी ठंड थी। तो आई होप आपने भी हमारे इन व्लॉग्स को एंजॉय किया होगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।